चलिए अब रुक कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हलचल तेज कर दी गई है। मुख्य सचिव गृह दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौहान जालौन पहुंचे हैं, जहां सभी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन स्थल का जायजा लिया। झांसी के मौरानीपुर क्षेत्र में जीएसटी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी में 1 करोड़ का माल बरामद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर आर.के. शर्मा ने बताया है कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि मौरानीपुर में कुछ फर्म बिना जीएसटी टैक्स दिए बड़े पैमाने पर अपना व्यापार कर रहे हैं। इटावा में रेलवे स्टेशन के पूर्वी और बने रेलवे केबिन की संख्या 20B के पास एक अज्ञात युवक ने सुपरफास्ट शताब्दी एक्सप्रेस के सामने कूदकर अपनी जान दे दी है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। बिजनौर के चांदपुर सियाऊ इलाके में शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका का अपहरण कर लिया, जिससे लेकर पुलिस ने महज 4 घंटे के अंदर ही केस का वर्कआउट करके युवती सहित 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर बेनकाब कर दिया है। सभी आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। श्रावस्ती के सिलौला थाना क्षेत्र में नहर के पास झाड़ियों में एक महिला की लाश मिली। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। महिला की अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिल्म काली के पोस्टर को लेकर अलीगढ़ में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की ओर से पहले जमकर प्रदर्शन किया गया, फिर उन्होंने फिल्म निर्माता लीला का पुतला फूंक कर उसकी गिरफ्तारी की मांग की। अलीगढ़ के विनय वैष्णव को कोर्ट से रिहाई मिल गई है, लेकिन जेल से निकलने के बाद ही बीजेपी नेता ने बिना परमिशन के ही जुलूस निकाल दिया। दर्जनों की गाड़ियों के साथ सड़क पर बीजेपी नेता ने पूरे इलाके में जुलूस निकाला। जिले में लागू धारा 144 का भी उल्लंघन किया। एटा के थाना मलावर क्षेत्र के जलालपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। 2 पक्षों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे की पटरी पर एक 15 साल के लड़के का शव मिला है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जायजा थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि लड़के की पहचान नहीं हो पाई है। अमेठी जिले की कमान संभालने के बाद एसपी इलामारन एक्शन में दिखे हैं। एसपी ने देर रात जामो और जगदीशपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा महिला हेल्प डेस्क, आरक्षी बैरक, शस्त्रागार सहित अन्य शाखाओं का भी निरीक्षण किया। लखनऊ के थाना मानक नगर क्षेत्र में पारा रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां सड़क के किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार बाइक 2 युवकों भिड़ गए, जिसके बाद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लखनऊ में हुए विपक्ष की बैठक में सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर को नहीं बुलाने को लेकर एक बार फिर से गठबंधन में दरार की खबरें दिखाई दे रही हैं। लखनऊ के लोहिया संस्थान के अस्पताल ब्लॉक में अब 1 रुपए के पर्चे पर मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा। अब यहाँ मरीजों को जांच और दवाओं के लिए पैसा खर्च करना होगा। अभी तक ये सुविधा मुफ्त थी। इसके अलावा पर्चे बनवाने के लिए अब 100 रुपए देने पड़ेंगे। शासन के आदेश के बाद 9 जुलाई से ये व्यवस्था लागू की जाएगी। आगरा थाना ताजगंज के खाली प्लॉट में नाग नागिन का नृत्य करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाग नागिन के इस दृश्य को देखने के लिए लोगों में भारी भीड़ जुटी। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में लुटेरे घायल हो गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और मंगलसूत्र भी बरामद किया गया। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वन विभाग डिपो अधिकारी के घर लाखों की चोरी की घटना के बाद 72 घंटे बाद फिर चोरी की घटना को सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फर्रुखाबाद के कोतवाली क्षेत्र में फूड काउंटर पर बाल श्रम का वीडियो सामने आया है। 2 नाबालिग बच्चे वायरल वीडियो में फूड काउंटर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
श्रावस्ती में एएनएम का अस्पताल के टाइम पर टिकटॉक पर वीडियो बनाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। एएनएम सरकारी अस्पताल में बैठकर टिकटॉक वीडियो बना रही थी। वहीं वीडियो वायरल होते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कार्रवाई करने की बात कही है। एटा में विधायक विपिन वर्मा का डेविड के अधिकारी को धमकाने का ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं जनता वायरल ऑडियो को जाति विशेष को लेकर सत्ता की कार्रवाई बता रही है। ग्रेटर नोएडा में शराब पीने से मना करने पर जूस कॉर्नर संचालक को दबंगों ने जमकर पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में पहुंची। मिर्जापुर के चिली थाना क्षेत्र में कोरोना के 18 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनपुर गांव में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 12 छात्रा समेत 16 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 96 ब्लॉक में 2 मरीज मिले हैं। विद्यालय को 13 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। मिर्जापुर के चिली थाना क्षेत्र में कोरोना के 18 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनपुर गांव में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 12 छात्रा समेत 16 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 96 ब्लॉक में 2 मरीज मिले हैं। विद्यालय को 13 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। बदायूं के मूसाझांग थाना क्षेत्र में डीसीएम ने बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल युवक को जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। नोएडा के सलग थाना सेक्टर 24 में पुलिस की ओर से 2 शातिर मोबाइल स्नैचर्स को वाहन चोरी को गिरफ्तार करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के कब्जे से स्नैच किए हुए 8 मोबाइल फोन और चोरी की गई 5 बाइक और 1 स्कूटी भी बरामद की है। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव घर में पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में बारात की आगमनी के समय डांस को लेकर बाराती और घरातियों के बीच बवाल हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हो गई। बीच बचाव कर रहे दूल्हे और परिजनों को भी चोटें आई हैं, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से विवाद को शांत कराया। मुजफ्फरनगर में जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा और जेलर कमलेश कुमार को एक स्थानीय दुकानदार अंशुल गोयल ने जान से मारने की धमकी दी है। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने दुकानदार की धमकी का संज्ञान लेते हुए थाना में मंडी कोतवाली में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। शामली में किसान की हत्या से हड़कंप मच गया है। मृतक किसान के सिर पे चोट के निशान भी देखे गए हैं, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में मेला व्यवस्थापक पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया गया है। पांचाल घाट बंदा के किनारे कावड़ यात्रा के समय दुकान लगाने वाली महिलाओं ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। अमेठी के युवक की सऊदी अरब में हत्या हो गई है। परिवार के पालन पोषण के लिए युवक कमाने के लिए 2017 से सऊदी अरब गया था। पाकिस्तानी युवक पर हत्या का आरोप लगाया गया है। परिजनों को फोन से युवक की हत्या किए जाने की सूचना मिली। अलीगढ़ में अल्पसंख्यक आयोग की सदस्यता अनीता जैन जिले के अधिकारियों की भी मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क के किनारे भीख मांगने वालों के लिए पुनर्वास का इंतजाम किया जाए। ईद के संदर्भ में अनीता जैन ने शहर में सफाई, पेयजल, बिजली, सुरक्षा, यातायात की व्यवस्था दुरुस्त कराने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं मदरसा शिक्षा प्रणाली में बदलाव के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मदरसों को पाठ्यक्रम पर निगरानी रखनी होगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। सालनपुर के गंगो थाना क्षेत्र में कोचिंग से घर लौट रहे छात्र पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ललितपुर के दुर्गा गांव में फसल को अन्ना पशु नष्ट कर रहे हैं, जिससे किसान बहुत परेशान है। पीड़ित किसानों ने डीएम से अन्ना पशुओं से फसल को बचाने की मांग की है। कासगंज के बधारी कला रेलवे स्टेशन पर तैनात बदमाशों ने रेलवे गेटमैन को गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल रेल कर्मी को अस्पताल में भर्ती कर मामले की जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में आपसी विवाद में भाभी ने ही ननद की हत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में गर्दन काटकर बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने अपनी बहन के अवैध संबंध होने के शक में नाराज होकर हत्या कर दी। बदायूं उझानी को कोतवाली क्षेत्र में 2 युवकों की शराब पीने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ठेकों की शराब से सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में डीएवी इंटर कॉलेज में टीचरों के साथ मारपीट और हंगामा करने वाले 5 रालोद नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है, जहां कॉलेज स्टाफ के साथ छात्र के दाखिले को लेकर विवाद शुरू हुआ था। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है। उन्होंने कहा है कि लोगों की मांग पर केंद्र सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार कर सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि इस कानून के लागू होने से मुस्लिम समाज को भी कोई खतरा नहीं है, बल्कि कानून के लागू होने से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण जरूर हो सकता है। राज्य मंत्री ने मोदी सरकार के काम की प्रशंसा करते हुए कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। हल्द्वानी में बरसात के चलते विशाल मेगा मार्ट के पास सड़क में कई जगह गड्ढे बन गए हैं। लोगों को यातायात में भी भारी दिक्कत हो रही है। वहीं शिकायत मिलने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे। देहरादून में कोरोना वायरस की रफ्तार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश भर में 52 कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। देहरादून में पिछले 3 दिन में 100 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मौसम विभाग ने पौड़ी और नैनीताल जिले के कुछ जगहों पर आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में तो पहली ही 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। हरिद्वार धर्मनगरी में जगह जगह जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश होने के चलते सड़कों पर भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लखनऊ के दोबगग्गा थाना क्षेत्र में दुकानदार के एक्टिवा सवार 2 युवक ने दुकान में रखा कैश और मोबाइल लेकर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरठ के परतापुर थाना इलाके में उद्योगपुरम में स्थित धागा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम में भारी मात्रा में धागा धू जलकर खाक हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चित्रकूट के रौली कल्याणपुर थाना क्षेत्र में टमाटर से भरी पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर घर के बाहर सो रहे लोगों को रौंदते हुए निकल गई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने अंडरपास को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि अंडरपास को लेकर हाथरस सांसद राजवीर दिलेर को विज्ञापन दे दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर थाना गेट के सामने अंडरपास को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में दबंगों की ओर से भैंसों का व्यापार करने वाले व्यापारी के साथ मारपीट कर रुपए छीन लिया गया। चीख पुकार सुनकर बेटा और बेटी पिता को बचाने के लिए आए तो उन पर भी जानलेवा हमला किया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। भदोही गोपीगंज कोतवाली के छमती के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पर ऑटो से टक्कर हो गई। पीआईडी के जवान की भी मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में मंदिर की देखरेख करने वाली एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश में जुटी। आगरा में आईजी नचिकेता झा और एसपी सिटी विकास कुमार थाना शाहगंज पहुंचे, जहां उन्होंने थाना दिवस पर पीड़ितों की समस्याओं को सुना और पुलिस को दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि खुद आईजी ने पीड़ितों की फरियाद सुनी। कुशीनगर में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 3 पशु तस्करों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सभी घायल पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पशु तस्करों के पास तमंचा, कारतूस, मोबाइल, पिकअप और 7 पशु बरामद किए गए हैं।
अमेठी में जामो थाना क्षेत्र में कुएं में गिरे बेटे को बचाने उतरे पिता की कुएं में डूबने से मौत हो गई, जहां बेटे को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते प्राइवेट ऑफिस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की गई है। जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर नायब तहसीलदार हर्षित सिंह के नेतृत्व में कुर्की की कार्रवाई की गई। सीतापुर के इमिलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को एक चुनावी सभा के दौरान हमलावर ने पीछे से गोली मार दी। घटना के बाद उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। इस घटना से पूरी दुनिया स्तब्ध है। वहीं शिंजो आबे के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया है और भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन से पूरी दुनिया स्तब्ध है। जापान से आने वाली यह खबर जितनी दुखद है, उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली भी है। खबर आती है कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को चुनावी रैली के संबोधन के दौरान उन्हें गोली मार दी गई। हमलावर ने उन्हें पीछे से गोली मारी। घटना के बाद उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। शिंजो आबे के निधन की खबर से विश्व समेत पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस घटना से आहत हैं। पीएम ने अपने दोस्त की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। पीएम ने शिंजो आबे के साथ अपनी सबसे हालिया मुलाकात की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की है। इसके साथ ही घटना से आहत पीएम मोदी ने भारत में एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का काशी से बेहद पुराना रिश्ता रहा है। शिंजो आबे के निधन से सबसे ज्यादा असर काशी के लोगों को हुआ है। शिंजो आबे यूं तो काशी सिर्फ एक बार आए, लेकिन महादेव की नगरी ने उन्हें ऐसा बनाया जैसे वो न जाने कितने सालों से यहाँ रचे बसे हों। साल 2014 में पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद शिंजो आबे और जापान की सरकार भारत के लिए एक भरोसेमंद दोस्त बनकर उभरे, जिसके बाद दोनों ही नेताओं की दोस्ती ने कई कीर्तिमान गढ़े और दोस्ती की बेहद अटूट मिसाल दुनिया के सामने पेश की।